उनके कलाम से या उनकी गुफ्तगू से जो वो खुदा के कलाम से करते हैं, बैठने वाले लोग, सुनने वाले लोग या हाजिर जमायत जो है वो तो फ्रूटफुल होके चली जाती है, वो तो ब्लेसफुल होके चली जाती है, वो तो बरकत पाकर या बरकत लेके चले जाते हैं। और हो सकता है कि उनमें से कोई अपनी उस बरकत को, अपनी उस ब्लेसिंग को कायम भी रखे और बच भी जाए, लेकिन वो खुद अपनी उस गैर संजीदा हरकतों की वजह से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। पहला खत है करंथस की कलीसिया के नाम, उसका 9वां चैप्टर है और उसकी आखिरी आयत मुबारक को हम पढ़ेंगे। जी जल्दी से वाला निकालिए, बड़ा बरकत वाला ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, खादमों के गैर संजीदा होने की, ये वो बात मुकद्दस पौलुस रसूल ने यहां पर की है। जी मिल गया भी वाला, पढ़े शाबाश, कोई भी पढ़ दे भाई। बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता। जी शाबाश। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप ना मकबूल। आमीन। क्या लिखा हुआ है? बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और काबू में रखता हूं। वजह आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप ना मकबूल ठहरू। तो बात कहां पे आई है? जो बात मैंने पहले की है, क्या वो खुदा के कलाम से बाहर है? क्या खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा? मुकद्दस पौलुस रसूल खुदा का बंदा कहता है कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं। वजह क्या बताई है? वजह यह बताई है कि ऐसा ना हो कि मेरे आगे तो हजारों की तादाद में जो है वो गैदरिंग हो, हजारों की तादाद में लोग बैठे हो, और ऐसा ना हो कि मैं उन लोगों में मुनादी करूं और वो तो बच जाए, लेकिन मैं खुदा की नजर में नामकबूल ठहरूं। तो ये होता है गैर संजीदा लोगों का रिजल्ट। चाहे कोई खादम है, चाहे कोई एल्डर है, चाहे कोई पास्टर है या कोई डीकन है, चाहे कोई क्वायर इंचार्ज है, चाहे कोई गाने वाला है या बजाने वाला है। अद्धियां तो बहुते जो है ना वो गाने वाले भंड होंगे ने। ये बड़े बड़े वर्शिपर मैंने देखे हैं कि जिनको लोग ऐसी मालाएं पहनाते हैं और वेलकम उनका करते हैं, और बड़े बड़े जो है वो उनकी डिमांडें होती हैं। कोई 50,000 मांग रहा है, कोई जो है वो 70,000 मांग रहा है, और 50 से तो मेरा ख्याल है कम किसी का शुरू ही नहीं ना होता है। जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है, जिस भी किसी वर्शिपर से बात करेंगे वो आगे सुनाना शुरू कर देंगे जी 50 से कम तो हम लेते ही नहीं है, हमारे खर्चे ही बड़े हैं, गाड़ी पे हमने आना है, हमारे साथ ये सारी जो है वो टीम हमारी आनी है, 50 से कम तो हमने लेना ही नहीं है। तो जो ही उन्होंने वर्शिप करनी है, सौदेबाजी हुंदी है। रब दे बंदिओ, यह बड़ी हैरानकुन गल है, सौदेबाजी हुंदी है। अज मैनू 4 गीतां दी मेरी डील हुई है, 4 गीतां दी 3 गीतां दी मेरी डील हुई है। 3 गीतां दा मैं लैना 50,000 रुपया। जे कोई होर कह लवे कि भैन जी हुण मैं की नाम लवां कि भैन जी मेहरबानी करो, बड़ा मजा आया, लोगों को बरकत मिली है, तो एक हुण भैन हरी आखन नहीं जी मेरी डील 3 गीतां दी सी, मेरी 3 पूरे हो गए, मेरा 50,000 सीधा करो। तो ये अजीब नहीं लगता? और वो भी बड़ा जो है वो ऐसे उन्होंने गैर जुबान बोलनी है, ऐसी वर्शिप करनी है। और तो चलो उस्तादां कोलों सीखिया, सुरां तो उन्हां दियां सीधियां लगदियां ने, लेकिन बाद च जिहड़ियां अपनी जिंदगी दियां सुरां ने वो सीधियां नहीं लगदियां। वो किसी को बैठ के तरबियत नहीं लई। बाद जो इन्होंने गान बजाने वाले बह जाना होंगे, वो हुजतां इन्हां करनियां ने, वो एक दूजे नूं जुगतां करनियां ने। इसी तरह खादम भी बहुत सारे ऐसे हैं। इन चीजों को देखना है, सोचना है। जो बात मुकद्दस पौलुस रसूल ने की है कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं, ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरूं। तो अब वर्शिपर जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो वर्शिप के जरिए मुनादी कर रहे हैं, और खादम जो है वो कलाम के जरिए मुनादी कर रहे हैं। तो संजीदा किन किन को होना चाहिए? दोनों पार्टियों को संजीदा होने की जरूरत है। तो अब जो कलीसिया है या हाजिर जमायत है, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? पहला करंथियों बाब नंबर 14 है, 23वीं आयत है, लिखा हुआ है पास अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सब के सब बेगाना जुबानें बोले और ना वाकफ या बेईमान लोग अंदर आ जाएं, तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे? तो यहां पर बात तो मुकद्दस पौलुस रसूल ने गैर जुबानों के हवाले से, बेगाना जुबानों के हवाले से की है, लेकिन वक्ती हम जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं, बेगाना जुबानों या गैर जुबानों की जगह और भी तो कई मामलात यहां पर आ सकते हैं ना।
कि अगर कलीसिया में वो चीजें सारी मौजूद हैं, संजीदगी कलीसिया के अंदर नहीं है, तो बेईमान, जिस तरह यहां पर लिखा हुआ है कि नवाकफ आदमी, कौन कौन से? बेईमान, या कोई बेईमान या नवाकफ अंदर आ जाए, कोई बेईमान बंदा हो जो ईमान में इतना अभी जो है वो आगे ना निकला हो, अभी मसीह में बच्चा हो, या बिल्कुल ही वो नवाकफ शख्स हो कि जिसे रूहानी जिंदगी के बारे में कोई अलग बे का भी अभी तक पता नहीं है, तो वो जब कलीसिया में आ जाएगा और कलीसिया को गैर संजीदा देखेगा, जमायत को गैर संजीदा देखेगा, तो वो क्या हासिल करेगा जी? वो क्या समझेगा? ये खादम के लिए भी जरूरी है संजीदा होना, कलीसिया के लिए भी जरूरी है संजीदा होना, और वर्शिपर या क्वायर जो है उसके लिए भी जरूरी है संजीदा होना। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।